हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आई होप सब अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में अपन ने क्या बोल सकते हैं उसको कि पावर में इवन और ऑड पावर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखे थे। तो इसी चीज़ को अपन इस लेक्चर में भी आगे कंटिन्यू करेंगे सच दैट कि आपको पिछला क्लास रिवाइज भी हो जाए और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे क्वाड्रेटिक किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे ये भी चीज़ समझ में आए। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को फटाक से करके दिखाइए, बताइए। 3 - x⁵ 4 + x/(x−8)⁴ ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे आप बताइए फटाफट सब जन। तो इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना मैं क्या करता हूँ। मेरे को एक चीज मालूम है, -1⁻³ -1, -1⁵ -1, -1⁻7 -1। अब मैं किसकी भी पावर कितनी भी लगाऊं सब माइनस ही है, किसकी भी पावर कितनी भी लगाऊं सब माइनस ही है, करेक्ट। अब आप पॉइंट समझो, माइनस का ऑड पावर आपको नेगेटिव ही देता है, नेगेटिव का ऑड पावर आपको नेगेटिव ही देता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने लिखा यहां पे, ध्यान से देखना, -(x−3)⁵ x+4 अपॉन x−8 और x−2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, करेक्ट, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब माइनस साइन तो आप बाहर निकाल सकते क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है, तो माइनस साइन आपको बाहर निकालनी है। अगर आप बाहर निकालते हो माइनस साइन अगर आप बाहर निकालते हो तो ये है। अगर माइनस साइन से दोनों साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। सही है। अब अपन खेलेंगे पावर्स में, अब अपन खेलेंगे पावर्स में। ऑड पावर कैसी होती है, x−3, ऑड पावर को अपन 1 से रिप्लेस करते x+4, और इवन पावर को तो अपन हटा ही देते और साइड में अपन लिखेंगे x⁻8। अपन साइड में लिखेंगे x⁻8। सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर में इवन पावर को तो अपन हटा ही देते हैं, तो ये कितना हो गया x−2 विच इज लेस और इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है और इक्वल टू 0 भी चाहिए। फिर आता है 2, 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 2 को इंक्लूड किया तो डिनोमिनेटर 0 बनता है और डिनोमिनेटर 0 हमें नहीं चाहिए। फिर 3, 3 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, 3 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। सिंपल, 100 बात की एक बात, 3 को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा चाहे आप जो भी कर लो। ओके, तो -4 2 3। अब ध्यान से समझना, -4 से अगर मैंने छोटी वैल्यू ली, -4 से अगर मैंने छोटी वैल्यू ली तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। -5, -5 अगर इसमें डालूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव, तीन नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो ये हमें चाहिए। फिर ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। और जो हमें नहीं चाहिए वहीं पे ही अपना 8 है, वहीं पे ही अपना 8 है, तो 8 भी हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा जो आया आंसर वो आया x बिलोंग्स टू -∞ से -4 क्लोज यूनियन 2 से 3, 3 क्लोज। बोलो किसका किसका ये आंसर सही आ गया था। तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग चालू करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मस्त हेडिंग है। थोड़ा सा इसको और ऊपर लेवल पे ले जाएंगे सच दैट इनइक्वालिटी
inequality involving quadratic equation. Inequality involving quadratic equations. करेक्ट, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा जरा। अब इनइक्वालिटी के अंदर अभी तक जो भी टर्म्स आ रहे थे वो लीनियर आ रहे थे। अब इनइक्वालिटी के अंदर आएंगे क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक ऑफ द टाइप दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस टाइप के टर्म्स आपको इक्वेशंस में दिखेंगे। इस टाइप के टर्म्स आपको इक्वेशन में दिखेंगे। इस टाइप के टर्म आपको इक्वेशन में दिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, इफ inequality contains a quadratic factor, if inequality contains a quadratic factor ax square plus bx plus c, then first step 1, बोलो कैसे समझे। स्टेप 1, रिमूव ए। ये थोड़ा सा मैं आपको और इजी वे में लेके जा रहा हूं, जबकि इसका डायरेक्ट मेथड भी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, रिमूव ए, व्हाट डज इट मीन कि जैसे आपके पास ए है तो आप सीधा क्या करिए, इसको रिमूव करना नहीं बोलते, इसको कॉमन लेना बोलते। ठीक है, आपने ए को कॉमन ले लिया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, मतलब quadratic will be of the form x square plus alpha x plus beta, x square plus alpha x plus beta। ठीक है, that is make coefficient of x equal to 1। मेक कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1। बोलो यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कैसे देता हूं, जैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं है हर बार, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं इसकी इतनी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक बार सिखाया था, वापस से सिखा देता हूं सच दैट आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने उस समय क्या सीखा था। ठीक है, वापस से सिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर फाइंडिंग रूट्स, ध्यान समझना, फॉर फाइंडिंग रूट्स हम दो मेथड ज्यादातर यूज करते हैं, एक फैक्टराइजेशन और सेकंड फॉर्मूला मेथड। सही है। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने का। ये फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होता है। ओके, तो आप पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा कि पॉइंट ये है
कि मेरा अगर अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे तो आपको उसके रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। तो आपको उसके रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। यहां तक आप समझ गए कि नहीं समझे? बट आप एक चीज समझो, बट आप एक पॉइंट समझो जो कि हर क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे होंगे ये जरूरी है क्या? नहीं। देखो, नहीं ये कैसे डिसाइड होता है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब ये 3 टाइप से होता है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो इक्वेशन देख के, पॉइंट समझना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो इक्वेशन देख के, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 रहा, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बोलो, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब आपको समझ में आ रहा है। फिर d इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस टाइप में आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल x-1 स्क्वायर टाइप। और अगर d लेस देन 0 हुआ, मतलब नो रूट्स। d लेस देन 0 हुआ मतलब नो रूट्स। d लेस देन 0 हुआ मतलब नो रूट्स। आपको यहां तक पॉइंट समझ में आया? तो d ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल रूट, d लेस देन 0 है तो नॉन रियल रूट, ठीक है। या तो नो रूट्स नहीं बोल सकते, नो रूट्स बहुत गलत स्टेटमेंट है, पता है मैथमेटिक्स में। नो रूट्स गलत स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इस पे एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, एक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, नो रूट्स कैसे हो सकता है? इसका एक्चुअल स्टेटमेंट है नॉन रियल रूट्स, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, रूट्स तो है पर वो दोनों रूट्स इमेजिनरी है। इसके दो रूट्स तो है ही है पर इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी है। नो रूट्स ये स्टेटमेंट यूज करना कतई गलत है। यहां पे अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो पेज फाड़ देना। समझ में आया ना? इसके दो रूट्स है पर वो नॉन रियल है, मतलब इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया यहां तक सबको?
अब अपन क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी को किस तरह से जज करते हैं, ठीक है। दो रूट्स अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फैक्टराइज करके, अगर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स आते हैं तो हम उसको इस टाइप में लिख सकते, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख देंगे हम, करेक्ट। अभी बस समझो, अगर दो रूट्स आए तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते, फैक्टराइज करके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उसके रूट्स नहीं है, बट अगर उसके रूट्स नहीं है, मान लो d लेस देन 0 है, मतलब अगर उसके रूट्स नहीं हैं, मान लो कि d लेस देन 0 है, मतलब अगर उसके रूट्स नहीं हैं, तो मान लो d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 हुआ, अगर d लेस देन 0 हुआ, तो सोचने वाला पार्ट ये है कि या तो वो क्वाड्रेटिक, मान लो, तो इसमें याद रखना, मेक मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। कैसे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, सही है। तो इसको अगर यहाँ से पॉजिटिव बनाना है तो इस तरह से बना दो, जैसे मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया। ओके, नेक्स्ट, देन d लेस देन 0 और a greater than 0, then this quadratic is always positive, then this quadratic is always positive, then this quadratic is always positive, then this quadratic is always positive। समझ में आया क्या यहाँ तक? तो फिर आगे अपन बढ़ेंगे, तो अपन एक क्वेश्चन के साथ बढ़ते देखते। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सॉल्व x माइनस 4 की पावर 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 की पावर 7 इंटू 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बताओ इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे और कैसे करोगे? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में इतना डिफिकल्ट दिखेगा आपको कि ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, नहीं हो पाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका जो ये पॉइंट रहेगा वो ये दो क्वाड्रेटिक रहेगी। तो पहली क्वाड्रेटिक को जैसे मैं कैसे करता हूँ ये क्वेश्चन देखना, मैं मतलब झटके में निपटाता हूँ ये क्वेश्चन, मैं एकदम इजीली निपटाऊंगा, ध्यान से समझना। पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, मतलब x प्लस 3 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 पहला। दूसरे क्वाड्रेटिक को अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूंगा bx प्लस 8c, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 8, तो ये आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आता है नेगेटिव, सिंपल। और इसका जो a है 3, वो है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉइंट क्या है, ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
मतलब इसका अपने जीवन में कोई लेना देना है ही नहीं, इसका अपने जीवन में कोई लेना देना है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो कि ये क्वेश्चन बना क्या, x-4 की पावर 8, x-3, फिर x+3, x-2 अपॉन ऑड पावर को तो आप 1 ही कर दो, खत्म करो, उसका लफड़ा ही खत्म है। ऑड पावर तो बिना मतलब आपको डराने के लिए देता। और ये वाली क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म। बोल समझ में आया क्या यहाँ तक सबको? अब अगर अपन इवन पावर को ऑब्जर्व करें, इवन पावर को ऑब्जर्व करने का लफड़ा ही खत्म है, क्योंकि ये भी हमेशा ही पॉजिटिव है। बट इवन पावर 0 हो सकता है और 0 हमें चाहिए। इवन पावर 0 हो सकता है और 0 हमें चाहिए, तो इस ब्रैकेट को भी डायरेक्टली हटा दो, कोई लफड़े वाली बात है नहीं। x-3, x+3, x-2 अपॉन x+5, लफड़ा ही खत्म, हमारा क्वेश्चन सीधा सॉल्व। ऐसा देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने से में टूटा, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने से में टूटा। दो टर्म्स तो टाइम पास के लिए दी हुई थी उसमें, एक इवन पावर की और एक नीचे वाले क्वाड्रेटिक की, बिना ही मतलब आपको डराने के लिए। अब देखोगे द पॉइंट समझना, नंबर लाइन पे आप ऑब्जर्व करोगे तो नीचे -5 है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में आप देखोगे तो -3 आता है, फिर आता है 2, फिर आता है 3। आप न्यूमरेटर में ढंग से देखोगे तो यही आता है, देखना ध्यान से। एक आता है -3, एक आता है 2, एक आता है 3, करेक्ट। 4 का लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि 4 तो इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा, तो आप उसको अलग से लिख ही क्यों रहे हैं, मेरे को यही नहीं समझा। क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए या तो वो पॉजिटिव या तो इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 तो हमें चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो हमको अलग से 4 लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है रियल। बट अलग से 4 लिखना ये मैंने बताया था, क्योंकि इन केस कभी वो सबसेट में इंक्लूड ना हो तो हमें वो इंक्लूड कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे x=4 मैंने बोला था कि जब आप इस ब्रैकेट को हटाते हो तो एक जगह पे साइड में x=4 लिख लो, उससे सेफर साइड रहती है कि x=4 तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, भले इसका सेक्शन इंक्लूड रहे ना रहे, ठीक है। फिर क्या होगा इसको चेक करो, जैसे 3 से बड़ी वैल्यू डाली मैंने, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 4, 4 ना पुट करते हुए अपन पुट करेंगे 5। 5 जैसे ही मैंने पुट किया तो देखेंगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। भाई साहब 5 तो चाहिए, मतलब ये वाला सेक्शन होना, ये वाला सेक्शन नहीं होना, ये वाला सेक्शन होना, ये नहीं होना, फिर ये होना, और इसमें 4 का झंडा ऊंचा रहे हमारा। 4 हमें चाहिए था, तो 4 का वाला पूरा ही सेक्शन इंक्लूडेड है, तो 4 ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो चुका। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, -∞ से -5 यूनियन, -3 से 2 यूनियन, 3 से इंफिनिटी। बोलो किसका किसका ये आंसर आया था? तो आज अपन ये लेक्चर यहीं तक ही रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ फिर अपन मिलेंगे, इसी समय इसी चैनल के साथ। ओके, चलो बाय बाय।